सोचिए, जब एक साधारण सी लड़की अचानक बदलकर एक दमदार और आत्मविश्वासी अंदाज में सबके सामने आए, तो घर वाले, कॉलेज वाले और उसके अपने करीबी लोग क्या सोचेंगे? क्या उसका ये नया रूप सबको चौंका देगा या फिर कोई बड़ी साजिश छुपी है इसके पीछे? सरू ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में अब मासूमियत कम और आत्मविश्वास ज्यादा झलक रहा था। वह जानती थी कि यह नया रूप सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि उसके जीवन की एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। उसने मन ही मन कहा, अब और नहीं, अब मुझे अपने हक और अपनी पहचान के लिए खड़ा होना ही होगा। घर की दादी और दादू ने उसे हमेशा संभाला, हमेशा सिखाया कि सच्चाई और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। लेकिन वही घर अब उसकी परीक्षा बन चुका था, क्योंकि अनिका, जो अपने आप को घर की रानी समझती थी, हर पल उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। अनिका का स्वभाव सब जानते थे। वह नौकरों से बुरा व्यवहार करती, घर के लोगों से अपमानजनक बातें करती और पैसों के बल पर अपने आप को सबसे ऊपर मानती। यही वजह थी कि सरू ने ठान लिया कि वह अब उसका असली चेहरा सबके सामने लाएगी। लेकिन इसके लिए उसे अपनी सादगी वाला रूह। कॉलेज का माहौल उस दिन कुछ अलग ही था। सबकी नजरें गेट पर टिक गई जब एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरी सरू बदली हुई, निखरी हुई और आत्मविश्वास से भरी हुई। लड़कियां उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गईं और लड़के बस उसी को देखते रह गए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो वेद था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही सरू है जिसकी सादगी और मासूमियत पर वह दिल हार बैठा था। अनिका भी वही खड़ी थी और तभी गाड़ी से उतरते ही सरू की कार के पहियों से छिटका कीचड़ सीधे अनिका पर आ गिरा। अनिका ने मौका तुरंत पकड़ लिया। वह गुस्से में चिल्लाई, देखा वेद, तुम हमेशा मुझे घमंडी कहते थे, लेकिन देखो ये तुम्हारी सरू है, पैसे आते ही कैसे बदल गई। अब इसे दूसरों की इज्जत की भी परवाह नहीं रही। वेद ने सरू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ठंडा भाव था, जैसे उसे किसी की परवाह ही ना हो। वेद का दिल अंदर से टूटता जा रहा था। ये वही सरू नहीं हो सकती। मेरी सरू इतनी बदल कैसे सकती है? अनिका की चाल। अनिका ने यह मौका और भुनाया। उसने घर में जाकर सबके सामने बातें करना शुरू कर दी कि सरू अब पहले जैसी नहीं रही, वह अब घमंडी हो। घर के लोग कंफ्यूज थे। एक तरफ वे सरू को उसकी पुरानी मासूमियत और सादगी में जानते थे, वहीं दूसरी तरफ उसका नया रूप सबको सोचने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन दादू चुपचाप सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वे जानते थे कि सरू ऐसा क्यों कर रही है। वे जानते थे कि यह सब एक बड़ा खेल है, सच को सामने लाने और अनिका को उसकी औकात दिखाने का। सरू का दर्द। रात को जब सब सो गए, सरू अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने दादी की तस्वीर उठाई और कहा, दादी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि यह रूप मेरा असली नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो अनिका हमें हमेशा दबाती रहेगी। मुझे वेद की आंखों में अपना भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है, पर मैं मजबूर हूं। मुझे यह दिखावा करना ही होगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन बाहर से उसे मजबूत और घमंडी दिखना पड़ रहा था। तारा की प्रतिक्रिया। इसी बीच तारा भी सरू को इस नए अंदाज में देखकर हैरान थी, लेकिन तारा के मन में एक अलग ही सोच चल रही थी। उसने कहा, सरू तुम बदल गई हो, लेकिन पता है, मुझे लगता है यह बदलाव तुम्हारे लिए वेद का दर्द और उलझन। वेद के मन में सवाल ही सवाल थे। क्या सरू सच में बदल गई है या इसके पीछे कोई और वजह है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने दिल की सुने या अपनी आंखों के सामने जो देख रहा है उस पर विश्वास करे। कॉल टू एक्शन बीच में डाले। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरू का यह बदला हुआ रूप सिर्फ एक नाटक है या सच में सरू बदल गई है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि वेद और सरू की शादी जल्दी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अब और भी दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। सरू के इस नए अंदाज ने सबको हैरान कर दिया है।
उसका बदला हुआ रूप और उसकी शान शौकत देखकर पूरे कॉलेज के साथ साथ घर वाले भी चौंक गए हैं। अब तक जिस सरू को सब सीधी साधी, सादगी और मासूमियत से भरी लड़की समझते थे, आज वही सरू एकदम बदली बदली सी नजर आ रही है। गाड़ी से उतरते ही उसका आत्मविश्वास, उसके कपड़े, उसकी चाल ढाल, सब कुछ ऐसा था मानो वो अब किसी और ही दुनिया की राजकुमारी बन चुकी हो। लेकिन असली बात यह है कि सरू का यह बदलाव असली नहीं बल्कि उसकी मजबूरी है। वो अपने घर वालों के लिए दादी दा अनीका का नया खेल। अनीका ने इस मौके का पूरा फायदा उठाना शुरू कर दिया। जैसे ही गाड़ी से सरू उतरती है और कीचड़ उसके ऊपर उछलता है, अनीका तुरंत बेचारी बनने का नाटक करती है। वह वेद से कहती है, देखा वेद, तुम हमेशा मुझे ही घमंडी कहते थे, लेकिन असली घमंड तो सरू में है। पैसे और रुतबे ने उसे बदल दिया है। अब वो पहले वाली सरू नहीं रही। वेद यह सब सुनकर और भी उलझन में पड़ जाता है। एक तरफ उसे सरू पर विश्वास है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आंखों के सामने हो रही घटनाएं उसे सच मानने पर मजबूर कर रही है। दादी दादू का विश्वास, लेकिन घर के बुजुर्ग, खासकर दादू, सच्चाई जानते हैं। उन्हें पता है कि सरू असल में वही पुरानी सरू है। वो सिर्फ एक अभिनय कर रही है ताकि घर के दुश्मनों को सबक सिखा सके। दादू के दिल में यह भरोसा है कि सरू जल्द ही सबको सच बता देगी, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। कॉलेज का माहौल, कॉलेज में सरू की एंट्री ने भी सबका ध्यान खींच लिया। वहां के स्टूडेंट्स जो पहले उसे नजरअंदाज कर देते थे, अब उसी की तारीफें करने लगे। वाह, सरू कितनी बदल गई है, अब तो वो किसी फिल्म स्टार जैसी लगे। कामिनी की चाल। कामिनी लगातार कोशिश कर रही है कि ये साबित कर सके कि सरू इस घर की बेटी नहीं है, लेकिन हर बार उसकी चाल नाकाम हो जाती है। इस बार भी उसने वेद के सामने सरू को गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन सरू कितनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वेद का टूटता दिल वेद अब खुद से लड़ रहा है। एक तरफ उसके दिल में अब भी सरू के लिए प्यार है, लेकिन दूसरी तरफ उसका व्यवहार देखकर वो सोच में पड़ गया है कि क्या वो वाकई सही लड़की से प्यार कर बैठा है। वो खुद से सवाल करता है, क्या ये वही सरू है जिसके लिए मैंने अपने दिल की धड़कनें समर्पित की थीं? क्या ये वही मासूम लड़की है जो कभी छोटी सी बात पर मुस्कुरा देती थी? तारा का फैसला। इसी बीच तारा भी सरू को देखकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है, ये वही सरू है जिसे मैं हमेशा साधारण और सीधी सादी समझती थी, लेकिन आज तो ये किसी रानी से कम नहीं लग रही। धीरे धीरे तारा का मन भी सरू को बहू के रूप में स्वीकार करने लगा। तारा ने तय किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो वेद और सरू की शादी जरूर करवाएगी। बड़ा सवाल, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वेद सरू के इस नकली बदलते रूप को समझ पाएगा? क्या उसे पता चलेगा कि यह सब सरू सिर्फ अनीका और कामिनी को सबक सिखाने के लिए कर रही है? क्योंकि अगर यह सच वेद को समय पर नहीं पता चला तो उसका प्यार टूट भी सकता है। दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि वेद को सरू की सच्चाई जल्द ही पता चल जाएगी? क्या आप चाहते हैं कि वेद और सरू की शादी जल्द से जल्द हो? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अब कहानी अपने अंतिम और सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। सरू का यह बदला हुआ रूप सिर्फ एक नाटक था, लेकिन इस नाटक ने सबको हिला कर रख दिया। अब देखना यह है कि उसका सच कब और कैसे सबके सामने आएगा। सरू का दर्द। रात को जब सब सो जाते हैं, सरू अकेले बैठकर रो पड़ती है। वो आईने में खुद को देखती है और सोचती है, क्या मैं सचमुच वही सरू हूं जो कभी साधारण कपड़ों में भी खुश रहती थी? आज मैं सबको दिखाने के लिए इस नकली दुनिया में जी रही हूं, लेकिन मेरा असली रूप तो कहीं पीछे छूट गया। अनिका यह सब देखकर और खुश हो जाती है। वो सोचती है, अब तो सरू खुद ही अपनी छवि खराब कर रही है। मैं बस थोड़ा थोड़ा जहर घोलती रहूंगी और वेद खुद ही उससे दूर हो जाएगा। इसलिए अगले दिन कॉलेज में
अनिका सबके सामने सरू पर ताने कसने लगती है। अरे वाह, देखो तो सही, अब हमारी सरू जी राजकुमारी बन गई हैं। महंगी कारें, महंगे कपड़े, अब तो ये आम लोगों से बात भी नहीं करेंगी। क्लास के कई स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। सरू के दिल पर चोट लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। दादू की सीख शाम को दादू सरू को समझाते हैं, बिटिया, सच चाहे कितना भी छिपा हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। तुमने जो खेल शुरू किया है उसे पूरा करना होगा, लेकिन याद रखना, इस दौरान अपना असली दिल मत खोना। तुम्हारा सच और तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हें वेद के करीब लाएगी। सरू दादू की बातें सुनकर थोड़ी मजबूत महसूस करती है। बड़ा खुलासा इसी बीच कामिनी को लगता है कि अब समय आ गया है सरू की सच्चाई सबके सामने लाने का। वो एक नकली सबूत तैयार करती है और घर वालों के सामने रख देती है। देखा, मैंने कहा था ना कि सरू इस घर की असली बेटी नहीं है। सुखद अंत, आखिरकार वेद और सरू की शादी का दिन आ जाता है। सरू दुल्हन के रूप में सजी होती है और उसके चेहरे पर अब किसी भी तरह का डर या नकलीपन नहीं होता। वो अब वही पुरानी मासूम सरू है, लेकिन पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत। वेद उसकी आंखों में देखकर कहता है, आज से हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। अब किसी नकाब की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दादी दादू के आशीर्वाद, परिवार की खुशियों और सबकी दुआओं के बीच वेद और सरू का मिलन हो जाता है। कहानी का सबक दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। झूठ और चालें थोड़े समय के लिए लोगों को भटका सकती है, लेकिन दिल की सच्चाई और ईमानदारी हमेशा रिश्तों को बचाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको सरू का यह रूप कैसा लगा।